नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और पिछले दो वीडियो में थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन हुआ था एक्चुअली। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों भी शेड्यूल में, एक शेड्यूल इंटरचेंज हो गया था मुझसे और उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। जिन स्टूडेंट को मेरे उस वीडियो की वजह से असुविधा हुई तो मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी अभी हालांकि सभी को एक्टिविटी शेड्यूल पता चल गया है, सभी के पास वो है, लेकिन फिर भी चलो जो गलती हुई थी उसे करेक्ट करना भी मेरा ही काम है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे मतलब इंजीनियरिंग और फार्मेसी के दोनों भी फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर का शेड्यूल देखेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दिन का मुझे लगता है फ़र्क है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और फिर देखते हैं कि क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हो तो कुछ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पहले बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का शेड्यूल देखेंगे, बाद में डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का, बाद में फर्स्ट ईयर फार्मेसी और फिर डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का देखेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जिन्होंने MST CET दी है उनको एप्लीकेशन फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने नहीं दी है या OMS कैटेगरी से वो ले रहे हैं तो उनको, या फिर जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया सीट से या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेचर के साथ भर रहे हैं उनको फ़ीस भरनी पड़ेगी। यानी सीधा मतलब जिन्होंने MST CET नहीं दी है, इससे पहले फ़ी नहीं भरी, उनको अभी फ़ीस भरनी होगी 800 रुपये ओपन के लिए, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 600 रुपये आपके लिए है। फॉरेन नेशनल PIO NRI जो भी ओवर एंड अबव सैंक्शन में एडमिशन लेते उनको 5000 रुपीज़ की फ़ीस है। तो चलिए एक्टिविटी शेड्यूल की तरफ जल्दी से मुड़ते हैं। आपको 9 से लेकर 15 तारीख तक फॉर्म भरने हैं। और जो स्टूडेंट्स NRI PIO OCI CRWGC से बिलोंग करते हैं उनको इस कोटे से एडमिशन लेना है, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके साथ आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट करना है। और आप वहाँ पे बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, कुरियर से भी भेज सकते हैं। सरदार पटेल को आपको भेजना है। हर साल की तरह आपको इस साल भी वो एक्टिविटी करनी है। और जो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म को, उनको ई स्क्रूटिनी का संकल्पना इस साल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो आपको FC की बजाय अब SC होंगे, स्क्रूटिनी सेंटर्स होंगे, ऑनलाइन स्क्रूटिनी होगी। ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, अपलोड करोगे। और किसी के अगर आपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट में या फिर फिल की हुई इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है तो फिर SC आपको वापस फॉर्म भेज देगा एरर के साथ। आपको उसका कंप्लाई करना है। और जब तक आपका फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगी आपके अकाउंट में। जब आपके अकाउंट में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी तो आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। और इसी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया होगी। आप 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो फॉर्म भरेंगे, हालांकि रजिस्ट्रेशन आखिर तक चालू रहता है, 14 जनवरी जो कि आपकी कट ऑफ डेट है, वहाँ तक एडमिशन सिस्टम खत्म होने तक ये रजिस्ट्रेशन चालू रहता है। लेकिन जो 15 के बाद के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको सिर्फ मैनेजमेंट कोटा या फिर जो इंस्टीट्यूट लेवल की सीट है वहाँ पे ही चांस मिलेगा, उनको कैप राउंड में शामिल नहीं किया जाता। तो आपकी 18 तारीख को आ जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ ग्रीवेंसेस है, तो आपको 19 से लेकर 20 तक उसे राइज कर पाओगे। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 22 को आ जाएगी और सीट मैट्रिक्स भी आपको 22 को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आपको 23 से लेकर 25 तक भरने दिसंबर के। पहला राउंड का अलॉटमेंट 28 दिसंबर को, इस महीने के एंड तक आपको मिल जाएगा। और 29 से लेकर 31 तक का इसी शेड्यूल में थोड़ा सा फ़र्क है। 29 से लेकर 31 तक आप को सीट एक्सेप्ट करने हैं। यही इस साल की बदलाव है प्रोसेस में। आपको सीट एक्सेप्टेंस करना है। पहले ARC में जाकर सीट एक्सेप्ट करना पड़ता था, अब आपको ऑनलाइन ही वो करना है। पहले जब सीट अलॉटमेंट होगी तो आपको लॉगिन करके देखना है, सेल्फ वेरीफाई विषय करना है, कुछ करेक्शन है तो आपको ग्रीवेंस में डालना है। और अगर आप पूरी तरह से समाधानी हो आपके सीट पर तो फिर आपका उसे आप सेल्फ फ्रीज कर पाओगे। पहला ही आपको मिलता है, पहला ही ऑप्शन मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसके बारे में जैसे कि हमने कहा थोड़ी देर में डिटेल वीडियो उस पर मैं डाल दूंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे इसमें डिटेल। जो लोग पहले छोड़कर दूसरा ऑप्शन उनको मिला है, कोई और भी ऑप्शन मिला है, वो चाहते हैं कि उस कॉलेज में जो मिला है वो फाइन है उनके लिए, अभी आगे उनको जाना नहीं तो वो सेल्फ फ्रीज उसे कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बेटरमेंट चाहते हैं, मतलब जो मिला है वो रखना है लेकिन उससे बेहतर भी चाहते हैं तो वो फिर बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। उसकी प्रोसेस आपको 29 से लेकर 31 तक करनी है इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए। 29 से लेकर 31 तक कॉलेज को आपको रिपोर्टिंग करना है, जो कि सेल्फ फ्रिज और ऑटो फ्रिज हो जाएंगे बच्चे। उनको जाना है कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए। कॉलेज रिपोर्टिंग यानी आपको वहाँ पे जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने, फीस सबमिट करने और आपकी एडमिशन की बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जैसे ये प्रोसेस खत्म होगी 1 तारीख को आपको वैकेंसी पता चल जाएगी। 2 से लेकर 4 तक आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने, 6 को सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा। और 7 से लेकर 9 तक जिन लोगों को पहली बार सीट मिला है उनको सीट एक्सेप्टेंस का प्रक्रिया पूरा करना है। सीट एक्सेप्टेंस प्रक्रिया आप जब पूरे करोगे तो उसमें शायद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी कुछ होती है 1000 रुपीज़ तक। देखते हैं, अभी जब डिटेल चर्चा करेंगे तो उस पर भी आएंगे कि है इस साल में या फिर नहीं है, या है तो कितनी है। और 7 से लेकर 9 तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। जिन लोगों को बेटरमेंट हुआ है उनको पहली बार एक बार जिन्होंने सीट एक्सेप्ट ऑलरेडी किए वो डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। जिनको पहली बार सीट मिली वही लोग सीट एक्सेप्टेंस की बाकी की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
बाकी लोग क्योंकि आखिरी राउंड है यहाँ पे और कोई बेटरमेंट नहीं होगा, तो फिर आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है 9 तारीख तक। और 10 से लेकर 14 तारीख के बीच में अगर कुछ वैकेंट सीट होगी, जिनको हम स्पॉट राउंड बोलते हैं या फिर इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया होगी। 4 तारीख को आपका कॉलेज शुरू होगा। जनरली सभी कोर्सेज़ के 4 तारीख को कॉलेज शुरू कर रहे हैं और 14 जनवरी ये सभी की कट ऑफ डेट होगी। तो 15 तारीख तक कॉलेज वाले उसे अपलोड कर सकते हैं उनका डेटा। और जो JNK वाले स्टूडेंट है उनका 28 से लेकर 30 के बीच में काउंसलिंग होगी और उनको 29 से लेकर 31 दिसंबर तक कॉलेज को रिपोर्टिंग करना है। ये मुझसे रह गया था, ये शेड्यूल मुझसे इंटरचेंज हुआ था। तो दोस्तों डायरेक्ट सेकेंडरी की बात करें तो आपको 800-600 रुपये का फीस होगा, स्टैंडर्ड फीस है उनका, वही होगा। डायरेक्ट सेकेंडरी वाले स्टूडेंट का 9 से लेकर 14 मतलब सभी का कल से ही इनिशियलाइज हो रहा है। किसी का 14 को, किसी को 15 को ख़त्म हो रहा है, तो उसमें सिर्फ चेंज है। 9 से लेकर 14 तक आपको ये पूरे जैसे हमने डिस्कस किया उसी प्रकार से फॉर्म है। आपकी भी प्रोसेस सेम है, सभी की प्रोसेस सेम है। सारे अभी जितनी भी इनिशियलाइज हुई है, जितनी भी एडमिशन सिस्टम शुरू हुई, इन सबका एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम है और इन चारों का भी टाइमलाइन भी लगभग सेम है। तो एक दिन का फ़र्क है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ये सेम प्रोसीजर से आपका होगा। 17 को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, 18 से 19 तक आप ग्रीवेंस राइज कर सकते हो। फाइनल होगा आपका मेरिट 21 को, मिड सेट आपको 21 को ही सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। 22 से 24 को आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। 28 को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा। 29 से लेकर 31 तक आपको सीट एक्सेप्ट करने हैं और कॉलेज रिपोर्टिंग होगा 29 से 31 तक आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना है। दूसरे राउंड की प्रोसेस 1 जनवरी से शुरू होगी। 2 से लेकर 4 तक आपको फॉर्म भरने हैं। 6 को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। 7 से 9 तक आपको जिनको पहली बार मिले उनको सीट एक्सेप्ट करना, बाकी लोगों को एडमिशन के लिए 7 से लेकर 9 के बीच में जाना है। 10 से लेकर 14 तक स्पॉट राउंड या फिर बची हुई सीट भरी जाएगी। उनकी प्रोसीजर भी उन्होंने दी है और आपका भी कॉलेज 4 तारीख को शुरू होगा। 14 अगस्त सभी के लिए कट ऑफ डेट होगी। तो लगभग ये सेम है, सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता होंगे, यहाँ तक अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ से सेव करके डायरेक्टली आप जा सकते हो और वो रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी की बात करें तो उनको भी जिन्होंने MST CET दी उनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन्होंने नहीं दी उनको 800 ओपन वालों को और कैटेगरी वालों को 600 रुपये और NRI और CIPI को लिए 5000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। आपको भी 9 से लेकर 14 तक आप फॉर्म भरोगे। 9 से लेकर 15 तक आपका ई स्क्रूटिनी का प्रोसेस चलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। जो लोग NRI PIO से सेम है उनका, आपको सिर्फ जहाँ पे भेजना है आपको वो सिर्फ पता आप देख लीजिएगा, आपका बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आपको भेजना है। बाकी सेम प्रोसीजर है। आप भी 14 तारीख के बाद जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उनको डायरेक्ट कैप राउंड में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको कॉलेज लेवल पर राउंड पे ही शामिल होना होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी 17 को आएगी। 18 से 19 तक आप ग्रीवेंस राइज कर सकते हो। 21 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 21 को ही सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। 22 से लेकर 24 तक आपका ऑप्शन फॉर्म है। 27 को अलॉटमेंट है। 28 से 30 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और कॉलेज को रिपोर्टिंग 28 से 30 तक आपको कॉलेज रिपोर्टिंग यानी कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। दूसरे राउंड के लिए वैकेंसी 31 को पता चल जाएगी। 1 से 3 तक आपका कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है। सेकंड राउंड के लिए 5 को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। 6 से लेकर 8 के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस की बाकी की कार्यवाही कंप्लीट करनी है। 9 से लेकर 13 तक कॉलेज को उनकी बची हुई सीट भरनी है स्पॉट राउंड थ्रू या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड थ्रू। आपके भी कॉलेज 4 तारीख को हो रहे। 14 अब जनवरी ये कट ऑफ डेट आपकी होगी। 15 तारीख तक कॉलेज को अपलोड करने हैं। चलिए बचा हुआ देखेंगे इसका, अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर का देखेंगे। तो आपको भी 800-600 सेम है। आपको 9 से 14 तक है आपका शेड्यूल। उसके बाद 17 तारीख को आ जाएगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। 18 से 19 तक ग्रीवेंस। 21 को आ जाएगा फाइनल। 21 को भी सीट मैट्रिक्स। उसके बाद 22 से 24 तक आपको फॉर्म भरने। 27 को लगेगा आपका रिजल्ट। 28 से 30 तक आपको सीट एक्सेप्ट। 28 से 30 तक ही आपको कॉलेज रिपोर्टिंग। 31 को फिर आपके कैप राउंड की वैकेंसी आ जाएगी। 1 से लेकर 3 तक ऑप्शन फॉर्म है। सेकंड राउंड 5 तारीख को आपके एक सेकंड राउंड का अलॉटमेंट और 6 से 8 तक आपको कॉलेज रिपोर्टिंग सीट एक्सेप्टेंस वगैरह करना है। 9 से 13 तक आपका कॉलेज लेवल के राउंड हो जाएंगे और 4 तारीख को आपका भी कॉलेज शुरू है। 14 तारीख सबके लिए 14 जनवरी ये कट ऑफ डेट है। तो चलिए इस प्रकार से आपको बहुत ही जल्दी में कट ऑफ देने के चक्कर में थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई और उससे मैं फिर से जाते यहाँ तक अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभी फिर से माफ़ी मांगता हूँ सभी स्टूडेंट्स की। होने वाले आपको तकलीफ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।